सो गाइस वेलकम बैक, यू वाचिंग बिग मसल टीवी। सो भाई जैसे कि आप जानते हो अभी रिसेंट में मैंने अपने इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर काफी सारे स्टीरॉइड्स की नॉलेज मैं दे रहा हूँ। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो सीरीज स्टार्ट करने का मतलब ये था भाई, देखो आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि इस स्टीरॉइड लेने से आपको ये साइड इफेक्ट होंगे। अगर आपको साइड इफेक्ट ही पता लग जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको लेने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि पहले क्या था कि लोगों को नॉलेज नहीं होती थी। जहां से भी जो भी नॉलेज मिल रही है टूटी फूटी लेके उन्होंने अपनी साइकिल चला लेते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल पूरी प्रॉपर हर चीज गूगल के ऊपर अवेलेबल है। सो अभी क्या हुआ, एक मेरा सब्सक्राइबर भाई है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने क्या हुआ थोड़ी नॉलेज कम थी और उनको लगा कि एनावार स्टीरॉइड है वो सेफेस्ट स्टीरॉइड है, तो उन्होंने उसको 2-2.5 महीने यूज कर लिया। थोड़ा बहुत उनका फैट लॉस भी हो गया, हल्का फुल्का उनका मसल गेन भी हो गया। अब हुआ गया, उन्होंने सोच रहे थे काफी टाइम से ले रहा हूं अब छोड़ ही देता हूं। फिर उन्होंने 2.5-3 महीने बाद एनावार को लेना छोड़ दिया। अब हुआ क्या, उनका लिबिडो बिल्कुल डाउन चला गया, उनका सेक्स करने का मन नहीं करता है, उनके अंदर वो चार्म नहीं आ रहा, अंदर से वो फील ही नहीं आ रही है। अब हुआ क्यों ये हुआ, इसलिए भाई रियलिटी ये है, दुनिया में आज तक कोई ऐसा स्टीरॉइड नहीं बना है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को सप्रेस नहीं करेगा। मेक इट क्लियर, कोई स्टीरॉइड नहीं बना है जिसको लेने से आपके टेस्टोस्टेरोन पे इफेक्ट नहीं आएगा। चाहे कोई गोली हो, चाहे कोई इंजेक्टेबल हो, किसी फॉर्म में हो, आपके टेस्टोस्टेरोन को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को शट डाउन करेगा। अब मान के चलते हैं जो ये भाई है इसका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रेंज के अंदर होगा, और नॉर्मल रेंज हमारी आजकल 500-600 के आसपास रहती है। तो मान के चलते हैं भाई की नॉर्मल रेंज होगी 550 के हेरफेर के अंदर उनका टेस्टोस्टेरोन आ रहा होगा। अब होता क्या है, पहले पहले जैसे आपने ली है साइकिल तो मंथ बाई मंथ या डिक्रीज होता है। पहले महीने लेके चलते 30 दिन के बाद इनका 550 है, तो 550 से इनका लगभग आ गया होगा 300 के हेरफेर में आ गया होगा। दूसरे महीने इनका 300 का भी हाफ होके 150 के हेरफेर के अंदर आ गया होगा। 2.5 महीने की साइकिल काफी ज्यादा हो जाती है आपके नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को शट डाउन करने के लिए। अब 150 के टेस्टोस्टेरोन के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है भाई आपको लिबिडो फील नहीं होगा, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, ज्वाइंट भी थोड़े दिन में पेन होने लग जाएंगे, और मसल मास जो थोड़ा बहुत 19-20 आया होगा ना 1-2 किलो का, गायब है, वो नहीं बचेगा, वो बच ही नहीं सकता। आपको कॉन्टिन्यूस साइकिल पे साइकिल लेनी पड़ती है सालों साल, जब जाके कोई 5-6 किलो का मसल मास निकल के आता है 5-6 साल तक साइकिल लेने के बाद। एक साइकिल के अंदर कुछ नहीं होगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट चीज ये भाई आपको करनी पड़ेगी पीसीटी की। डेप्थ नॉलेज नहीं दूंगा आपको, बहुत ज्यादा हार्श तो आपने साइकिल ली नहीं है, तो क्लोफर्ट 50 होता है, वो आप एक टेबलेट डेली की ले सकते हैं, साथ में नोल्वाडेक्स आएगी 20 mg, वो आप कॉन्टिन्यूस 40-45 दिन लो भाई, आपका लिबिडो होपफुली वापिस आ जाए। और साथ में कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी चला लेना 40-45 दिन। तो ये भाई नेचुरल रहो, आपका जितने भी ये स्टीरॉइड साइकिल से जो साइज आता है वो रुकता नहीं है। आपको नहीं पता है जितने भी प्रो बॉडी बिल्डर है दे आर नेवर ऑफ साइकिल, सालों साल वो टेस्टोस्टेरोन पे ही रहते हैं, इसलिए उनका साइज कभी गिरता नहीं है। अब हम लोगों को पता नहीं, हम सोचते हैं यार 1-1 साल पर साइकिल पे कैसे रह सकते हैं, भाई रहते हैं। जितने भी प्रो बॉडी बिल्डर है 5-5 साल, पता नहीं कितने सालों साल हो गए उनको, वो साइकिल से ऑफ ही नहीं आए हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका हाई हमेशा रहता है, इसलिए उनका मसल मास मेंटेन रहता है। तो लीन गेनिंग पे ध्यान दो भाई, अपनी नॉर्मल सप्लीमेंट यूज करो। अब नॉर्मल सप्लीमेंट की बात आती है तो भाई बिग मसल न्यूट्रिशन का नाइट्रेज न्यू पैकिंग आई है, इसके अंदर आपको 1.5 mg तक HMB मिलने लग गया अभी। अब क्या करता है HMB आपके मसल ब्रेकडाउन को रोकेगा, जो टूटती है ना मसल जिम के अंदर उसको रोकेगा, और साथ में ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। 12 ग्राम तक इसके अंदर आपको EAA भी मिल जाता है जो कि आपकी मसल रिकवरी में हेल्प करेगा। 3 ग्राम तक क्रिएटिन भी मिल जाता है। अब क्रिएटिन आपकी मसल की पावर को इंप्रूव करेगा, काफी अच्छी आपकी स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द वर्कआउट रहने वाली है। धीरे धीरे आपकी रेपिटेशन आप जितने मार रहे हो वो भी इंक्रीज होगी, और फ्लेवर सारे अच्छे हैं भाई, और आपको ट्रस्ट सील भी लग के आती है। फोन से स्कैन मारोगे तो तीनों लैब रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। 3 लैब रिपोर्ट में पता लग जाता है कि भाई ये जो प्रोटीन का जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है वो एक्यूरेट भी है क्या नहीं, और इसके अंदर हैवी मेटल की रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है। साथ में आपको अमाइनो प्रोफाइल भी मिल जाती है इसकी, जो पीछे इन्होंने मेंशन करी गई है। तो प्रोटीन आपको इसके अंदर मिल जाता है 32 ग्राम के आसपास इसके अंदर प्रोटीन मिलेगा। सर्विंग साइज जो है इसका 45 ग्राम का स्कूप है। 32 ग्राम तक इसके अंदर आपको प्रीमियम आइसोलेट प्रोटीन मिलता है।
सो जिस भाई को भी लीन गेनिंग करनी हो, बिग मसल न्यूट्रिशन का नाइट्रेज भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, जाके बाय कर लो। तो फ्लेवर सारे अच्छे हैं जो अब की बार मंगाया हुआ है, दैट इज कैफे लेटे फ्लेवर। तो भाई फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कोई स्टीरॉइड नहीं बना है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को शट डाउन नहीं करेगा। कोई स्टीरॉइड नहीं बना है, तो अपने माइंड में लेके जो छोटी मोटी कोई भी लाल पीली कोई भी गोली आपने ली है वो जाके नीचे असर करेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ओनली सोल्यूशन यही है, आप कंपटीशन नहीं खेल रहे हो तो लो ही मत, अगर कंपटीशन खेल रहे हो ले ले हो तो ऑब्वियसली अपनी जो भी अपना ट्रेनर है उसके अंदर आपको पीसीटी करनी है। तो भाई अब चलते हैं जिम। आज जिम में कर रहे हैं हम चेस्ट का वर्कआउट। डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो बिग मसल न्यूट्रिशन का नाइट्रेज भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जाके बाय कर लेना।